दोस्तों जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज मैं जा रहा हूं चर्च में। जौनपुर में चर्च है, वहां मैं जा रहा हूं। परमेश्वर की महिमा हुई है मेरे ऊपर। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालांकि इससे पहले मैं कल भी गया था। 1 2 3 दिन का जो फास्टिंग और प्रेइंग है, तो पास्टर जी से बात की थी हमने। पास्टर जी ने बताया था कि 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को फास्टिंग रखना है और प्रेयर करना है। तो आज हम लोगों का दूसरा दिन है। कल का वीडियो मैं नहीं बना पाया। कल गए थे हम लोग शाम के टाइम में। आज सुबह इस समय 8:30 बज रहे हैं। तो हम लोग निकले हैं। मैं हूँ, मेरा छोटा वाला बच्चा है और मेरी औरत है इधर बाजू में बैठी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मेरी औरत। जय मसीह की दोस्तों। जय मसीह की दोस्तों। हाँ, तो हम लोग चर्च में जा रहे हैं। परमेश्वर की कृपा हुई है तो हम लोग जा रहे हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में। तो कल हम गए थे, कल पास्टर जी से बात हुई थी। आए थे हम लोग रात में 10:30, 9:30, 10 बज गए थे। तो हम लोग आए थे रात में। हालांकि कल मेरे दोनों बच्चे भी थे और हमारी पूरी फैमिली थी। हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। हम लोग 5 लोग ही बहुत अच्छी फैमिली है। परमेश्वर ने हमें 5 फैमिली के द्वारा बनाया है और जिसमें 3 बालक हैं। हम 2 पति पत्नी हैं। परमेश्वर के प्रेजेंस में चल रहे हैं हम लोग। वहाँ चल के आराधना करेंगे, परमेश्वर से स्तुति करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। और आज पूरे दिन का उपवास है हम लोगों का। अब पास्टर बोले थे कि आप पूरा दिन उपवास रखिए, 3 दिन लगातार। तो आज हमारा उपवास है। अब कल भी हमारा उपवास रहेगा। अब पास्टर से मिलेंगे, जैसा पास्टर जी बताएंगे वैसा ही करेंगे हम लोग। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सही सलामत पहुंच जाएं, सेफ्टी से पहुंच जाएं, टाइम से पहुंच जाएं और समय से पहुंच जाएं। तो दोस्तों, परमेश्वर से मन लगाने का मतलब यही है कि परमेश्वर से विश्वास के साथ आप लोग प्रार्थना करिए। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा खुदा है जो हमारी ज़िंदगी को बदलने का, हमें चंगा करने का, हमारी परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी बदल गई है जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, जब से मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया है। मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव हुए हैं और अच्छे बदलाव हुए हैं। मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी जो है, जिसका नाम मनीषा है, वो भी परमेश्वर की स्तुति करती है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे 3 बालक हैं, एक का नाम राज है, दूसरे का रितेश है और तीसरा ये आपको पीछे दिख रहा है, इसका नाम ऋषभ है। इसे भी कोई दिक्कत नहीं, उन बालकों को भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारा परिवार बहुत सही सलामत है और परमेश्वर की महिमा जो है हमारे परिवार के ऊपर बनी हुई है। बस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है और परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का उद्धार करता है। परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है। परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करेगा। और परमेश्वर के प्रेजेंस में हम लोग डेली बने रहते हैं। हम लोग डेली परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी हमें चाहिए होता है परमेश्वर हमें समय से पहले, बताने से पहले ही दे देता है। हमारी बातों को परमेश्वर खाली नहीं जाने देता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर की प्रार्थना करिए। और जब आपको लगे कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप पूरे विश्वास से घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, तूने कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। आप लोग इस वचन का बार बार अंगीकार करें, बार बार घोषणा करें। परमेश्वर की योजना अदृश्य होती है दोस्त, दिखती नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना जो होती है बहुत बड़ी होती है, जो हमारे जीवन में कार्य करती है। जैसे हम बीज बोते हैं तो बीज तुरंत उत्पन्न नहीं होता है, पहले मेहनत करते हैं हम। जैसे ज़मीन को खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, उसमें बीज को डालते हैं, उसमें पानी देते हैं और तो और उसकी देख रेख भी करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बीज उत्पन्न होता है, तो वो एक दिन बड़ा पेड़ बनता है और बड़ा फल लाता है। तो परमेश्वर की योजना बिल्कुल उसी प्रकार से है मेरे दोस्त। परमेश्वर से आप एक दिन प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा, 10 दिन प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बीज की तरह काम करता है और हमारे जीवन में एक बीज की तरह उत्पन्न होता है जो लंबे समय तक रहता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य करता है वो पूरी मजबूती और विश्वास के साथ करता है। तो इसके लिए दोस्त आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना के दौरान आपके आंखों में आंसू भी होने पड़ेंगे, आंसू भी रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको जब प्रतिफल देगा तो उस प्रतिफल को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन का उद्धार करता है और परमेश्वर ही आपके जीवन का उद्धार करेगा। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर स्तुति करिए और परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाइए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे लिए मेहनत करेगा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, वह कभी निराश नहीं होगा। उसके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है, वो प्रतिफल मेरे दोस्त जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग चर्च में जा रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करिए कि हम चर्च में परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा यहोवा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा रखवाला है। परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें कुछ घटी न होगी। परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों मैं डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर कोई डर, कोई भय, कोई चिंता मुझे सताती है तो मैं कहता हूँ कि हे दुष्ट आत्मा तू दूर हो जा, क्योंकि मेरा चरवाहा परमेश्वर मेरे साथ है। दुष्ट आत्मा को मैं डांट देता हूँ, दुष्ट आत्मा को भगा देता हूँ और प्रभु मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं प्रभु में बना रहता हूँ और प्रभु मुझ में बना रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग विश्वास से विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर, यहोवा पर, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार करता हमारा यहोवा है। तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में ज़रूर जुड़ना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।